हेलो दोस्तों, आपको सभी लोग को मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट क्या होता है। देखो, बेसिकली फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई अगर न्यू बंदा है, उसको पता नहीं है मार्केट के बारे में कि क्या करेंगे मार्केट में, कैसे काम होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसने जैसे मान लीजिए डीमैट अकाउंट ओपन कर देता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, कैसे पोजीशन को एजुकेशन करेंगे, और फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि उसको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है, बाकी सब वगैरह वगैरह करना पड़ता है। लेकिन आज मैं ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर एंड प्रॉपर नॉलेज दूंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, और ऑप्शन में कैसे काम होता है, फ्यूचर में कैसे काम होता है। मैं इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैं कैश का सेगमेंट उसमें इंक्लूड किया था। मतलब उसमें कैश में कैसे काम होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर को परचेस कैसे कैसे करना है, उसको बाय सेल कैसे करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सब कुछ मैं उसमें इंक्लूड किया हूँ। आप उसको देख सकते हैं, जाके यूट्यूब पे है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। ठीक है। सॉरी। देखिए, जैसे कि मैं जैसे स्टडी करता हूँ मार्केट को, मैं जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखा, मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही सीख के आ गया था, मैं पैदा होते ही सीख के आ गया था। मैं भी वैसे ही टाइम दिया मार्केट को, वैसे ही सीखा जाए कि उसके बाद ही धीरे धीरे सबको पता चला। तो वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे काम हो सकता है, कैसे ये नहीं हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी जीरोधा है, एंजल बुकिंग है, ग्रो है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट है। तो उसमें आप डाउनलोड करके वहाँ से आप साइन इन करके काम कर सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जानने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए एक न्यू बंदा है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में मैं रखता हूँ, एक न्यू बंदा है, जैसे कि उसको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, लेकिन उसको इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट कर सकते करेंगे मार्केट में, कुछ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे वो प्रॉफिट कमाएगा, उसको समझने के लिए उसको ज़रूरत है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उसके पास पैसा तो है बंदे के पास, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कैसे काम होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक रिलायंस का शेयर है। ठीक है, एक रिलायंस का शेयर है, प्राइस है। ठीक है, उसको वो बाय करने के लिए जाता है। ठीक है, अगर उसके पास पैसा है, वो क्या करता है, उसको बाय कर देता है। कितना शेयर, मान लीजिए 250 शेयर वो बाय करता है। एक एग्जांपल के लिए 250 शेयर वो बाय करता है। ठीक है, 250 शेयर बाय करने के लिए उसको, मान अभी का जो प्राइस है रिलायंस का, वो प्राइस अभी चल रहा है नियर बाय 1500 के आसपास। ठीक है, मोटा मोटा मैं पकड़ लेता हूँ कि 1500 के आसपास प्राइस चल रहा है, जिसमें उसको 250 का शेयर लेने के लिए उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नियर बाय आई 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर वो कर लिया, भाई मान लीजिए वो 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कि क्या करेगा कि वो देखेगा, वो सोचता भी रहेगा मार्केट में, क्योंकि वो नया है, उसको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में। तो सडनली क्या होता है, कुछ न्यूज आ जाता है। मान लीजिए जैसे कि अभी टैरिफ का न्यूज चल रहा था, वैसा कुछ न्यूज है कि वार का कुछ न्यूज है, वैसा कुछ आ गया। उसमें क्या हुआ कि उसको पैनिक का सिचुएशन, आज बाय किया है और कल न्यूज आ गया, और उसमें क्या होगा, उसको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए कि वो क्या करेगा कि उसको मार्केट में कैसे उसको लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए वो दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को लाया गया था। ठीक है, उसके और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1500 का शेयर है, उसने 250 शेयर बाई किया है, 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट उसमें लगा है।
और यहाँ से अगर उसका शेयर प्राइस 1500 से लेके 1600 चला जाता है, ठीक है, 16 से चला गया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसने कितना बाय किया है? 250 का शेयर है, मतलब कितना प्रॉफिट होगा? 25,000 का प्रॉफिट होगा, अगर उसको 100 पॉइंट मिल जाता है। एक शेयर में कितना प्रॉफिट होगा? 100 पॉइंट, 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और एक चीज मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में हर कोई आता है, सोचता है कि मैं तो मार्केट में आया हूँ, आज मैं प्रॉफिट करूंगा, आज प्रॉफिट के बिना मैं नहीं जाऊंगा मार्केट से। देखिए, मार्केट में डेली प्रॉफिट नहीं होता है, डेली लॉस भी नहीं होता है। आपको एक सर्टेन टाइम होता है, उसके हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, ठीक है। आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर मार्केट में सर्वाइव करेंगे। मान लीजिए एक शेयर है, उसका प्राइस 400 पे चल रहा है, ठीक है, और 400 का शेयर प्राइस है। उसने क्या किया, उसको बाय कर दिया 400 पे, मान लीजिए 100 शेयर भी बाय कर दिया, ठीक है। और 100 शेयर बाय करने के बाद उसमें क्या हुआ कि उसको मुनाफा हो गया, 5,000 का मुनाफा हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5,000 का मुनाफा हो गया। और उसके अगर उसका अगेंस्ट में पोजीशन चला जाता है तो उसको लॉस भी होगा। तो ये भी दिमाग में रखना है कि मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो इसीलिए हर टाइम ये मत सोचिएगा कि आपको प्रॉफिट हर टाइम होगा और लॉस आपको हर टाइम होगा, नहीं। सब कुछ हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, आपको ये समझ में आ गया कि जो रिले जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्लाइंट बंदा है, उसको कोई भी मान लीजिए आप एक नया बंदा है, कोई एचएनआई क्लाइंट है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई मान लीजिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। वो तो उसके पास बहुत पैसे पैसे होते हैं, वो क्या थोड़ी से छोड़ देंगे कि मेरे को 250 का सैलरी में कोई 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कोई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे थोड़ी उसको छोड़ देंगे कि नहीं, वो 1500 से बाई किया हूँ और वो 1200 आ जाएगा कि 1000 आ जाएगा, और मैं सही बैठूंगा, देखते हैं जब आएगा तब, जब नीचे ऊपर जाएगा तब देखूंगा, नहीं। वो क्या करते हैं कि वो फ्यूचर सेगमेंट में खेलते हैं। फ्यूचर सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट क्या होता है? जो केस में जो लोग काम करते हैं, उनका जो बड़े क्लाइंट होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन छोटे भी क्लाइंट भी काम करते हैं, केस में जो काम करते हैं, उनको क्या होता है कि उनका लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस को हेज करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए और लॉस को हेज कर पोजीशन को हेज करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी देखेंगे, जो भी पोजीशन है, मान लीजिए आपने कोई शेयर है, अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं पहले ऑप्शन में चलता हूँ, उसके बाद हम फ्यूचर में चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या है कि जैसे कि ऑप्शन ये है, ऑप्शन में दो तरीके का काम होता है। क्या काम होता है? दो ऑप्शन होता है, एक है कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। क्या है? कॉल ऑप्शन सीई, इसको हम कॉल को हम बोलते हैं सीई शॉर्ट फॉर्म में, और एक है पुट ऑप्शन पीई। कॉल का फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन, पुट का फुल फॉर्म है पुट यूरोपियन, ठीक है। ये यहाँ तक समझ गए सब लोग? अभी मैं ये करो बताऊंगा कि जो ऑप्शन है उसमें जो काम होता है, क्यों उसको हम काम करते हैं, और मार्केट ने क्यों उसको ऑप्शन का नाम दिया है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसके पास 20,000 का कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 20,000 का कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो क्या काम नहीं करेगा मार्केट में? कर सकता है, वो ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्या करता है ऑप्शन में? कैसे काम होता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है, मार्केट ने इसीलिए क्या किया है, एक मार्केट सब लोग के लिए एक जुगाड़ बना के दिया है। क्या बना के दिया है? जुगाड़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या है कि एक सीधी तरीका, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सीधे तरीके से अगर अंगूठे में घी नहीं निकलता है तो अंगूठे को टेढ़ा करना पड़ता है। सेम चीज इधर ही है कि जैसे कि मान लीजिए आप, जो बंदा 20,000 इन्वेस्टमेंट लेके आया है, तो उसके तो थोड़े काम नहीं करेगा मार्केट में, वो क्या सही छोड़ देगा? वो अंगूठा टेढ़ा कर लेगा, मतलब मार्केट से सीधा ऑप्शन से ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन में काम करेगा। ऑप्शन में कैसे काम होता है? मैं आपको एक ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, जहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन है, मैं लगा के रखा हूँ।
उसमें क्या है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 25,900 समथिंग, मान लीजिए मोटा मोटा 26,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये मैं कर्सर लगा रहा हूँ जहाँ पर वही प्राइस है, अभी 26,000 के नियर बाय मोटा मोटा चल रहा है मान लीजिए। जो 26,000 है वो अभी ऑप्शन में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है पुट का डाटा आता है, मतलब जो भी प्राइस होता है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस होता है, मिडिल में रहता है स्ट्राइक प्राइस, मतलब एवरी 50 पॉइंट में, निफ्टी में एवरी 50 पॉइंट में आपको स्ट्राइक प्राइस, एक एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। मतलब 25,900, 26,950 ऐसा कुछ है, सब कुछ स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। उसका दाएं तरफ में कॉल पुट का डाटा होता है और बाएं तरफ का कॉल का डाटा होता है। ठीक है, वो एलटीपी चेंज है, आईवी है, ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, ये हम कभी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस ऑप्शन कैसे काम होता है, उसका कैलकुलेशन क्या है, फ्यूचर क्या है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 25,950 में मार्केट खड़ा है, 26,000 में मार्केट खड़ा है, 26,000 का पुट ऑप्शन देखेंगे तो उसका प्राइस 75 चल रहा है। ठीक है, एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसको बोलते हैं, फुल पर। और 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस 63 चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए उसके नीचे एक स्ट्राइक प्राइस जाएंगे, उसका नीचे 54 चल रहा है, क्यों 54 चल रहा है, और उसके एक ऊपर चलेंगे तो 26,050 में आएगा तो आएंगे तो 103 चल रहा है, क्यों 103 चल रहा है, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, एक चीज में और एक चीज में इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो एक्सपायरी होता है निफ्टी का, बेसिकली मार्केट में वीकली एक्सपायरी होता है और मंथली एक्सपायरी होता है। ठीक है, जो निफ्टी है इसमें हमको मिल 5 इंडेक्स देखने के लिए मिलता है। और 5 इंडेक्स क्या क्या है कि निफ्टी है, और बैंक निफ्टी है, और एक फिर निफ्टी है, एक है मिड कैप निफ्टी, और एक है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है वो बीएसई के अंदर आता है, बाकी ये चारों जो है वो एनएसई के अंदर आता है। ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है। वीकली एक्सपायरी मतलब जैसे कि अभी वीकली एक्सपायरी मतलब कल है एक्सपायरी, 28 अक्टूबर है कल। ठीक है, 28 अक्टूबर को एक्सपायरी है, उसके बाद 4 नवंबर, 11 नवंबर को एक्सपायरी है। मतलब वीकली एक्सपायरी ऐसे होता है कि हर मंगलवार को आपको एक्सपायरी मिल जाएगा। मतलब जो ये जो प्रीमियम दिख रहा है, मतलब ये जो प्राइस दिख रहा है 950, 26,000 का प्राइस दिख रहा है, मतलब 19 रुपया, 28 रुपया, 75 रुपया, ये हो सकता है जीरो भी हो जाए, इधर का वॉल के साइड में भी जीरो भी हो सकता है। चांसेस है अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब मार्केट इधर ही इधर रुक गया, कोई ऊपर ज्यादा नहीं गया, नीचे भी ज्यादा नहीं गया, इधर ही 10-20 पॉइंट में ऊपर नीचे हो गया, तो उसको जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन जो होता है इसमें आईटीएम है, एटीएम है, ओटीएम है। क्या आईटीएम है, आप आपके दिमाग में मैं पता है कि इधर से घूम के इधर से निकल जाएगा कि सर तो पढ़ा रहे थे कि कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, ये फिर से क्या बोल दिए कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। आईटीएम और एटीएम, एक सेकंड में लिख देता हूँ एक बार, एटीएम और ओटीएम। मैं आपको जो ऑप्शन चेन है उसमें लेके आपको बताऊंगा कि तब को आप समझ में आ जाएंगे। इसका फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ। आईटीएम का फुल फॉर्म है इन द मनी, और एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी, और ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मतलब आईटीएम का मतलब जो अंदर की तरफ होता है, ये बस ये समझ लीजिए कि अंदर की तरफ जो होता है, मतलब वो बड़ा अंदर, ज्यादा जितना अंदर की तरफ रहता है उसको हम आईटीएम बोलते हैं। एटीएम मतलब एट द मनी, मतलब जो एट द प्राइस चल रहा है, एट द टाइम, एट द प्राइस चल रहा है, उसको हम एटीएम बोलते हैं। और ओटीएम क्या बोलते, क्या हम किसको बोलेंगे कि बहुत सारा दूर का प्राइस जो है, मतलब इसका नीचे से नीचे बहुत दूर का प्राइस ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी उसको बोलते हैं। एक बार मैं ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए 26,000 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, 26,000 का प्राइस चल रहा है, निफ्टी का प्राइस है। तो उसमें जो एटीएम कहाँ कहाँ पर होगा, जो एट द टाइम जो प्राइस चल रहा है, मतलब 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हम एटीएम बोलेंगे। ठीक है, 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसको हम एटीएम बोलेंगे। ये जो प्राइस मेरा कर्सर रख रहा हूँ मैं, मार्क कर रहा हूँ, ये मैं एटीएम इसको बोलूंगा। अभी मान लीजिए कोई कोई बोलेगा कि सर अगर 26,000 से 20 पॉइंट नीचे होगा, मान लीजिए 970 में, 960 में होगा, तो उस टाइम क्या करेंगे कि 950 और 26,000 दोनों को एटीएम बोलेंगे। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी किसको बोलेंगे कि आउट ऑफ द मनी
जहां पर मार्केट चल रहा है, मतलब 26,000 में मार्केट चल रहा है, यहाँ से लेके जितना दूर हो जाएगा, ठीक है, जितना दूर का प्राइस होगा उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। मतलब 26,000, 25,900, 25,850, 800, इसलिए देखिए प्रीमियम धीरे 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 कम 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 होता जा रहा है। ठीक है, इस ये जितना अगर मार्केट यहीं पर खिल गया, ये सब रुक गया यहीं पर, ये सब जीरो हो जाएंगे कल। ठीक है, कल एक्सपायरी है। इसका मतलब, जैसे कि और एक बार आईटीएम बोल देता हूँ, उसके बाद और एक चीज बोल दूंगा। आईटीएम जैसे कि इन द मनी, इन द मनी मतलब मैं बोला था क्या, कि जितना अंदर की तरफ रहता है, मतलब 26,000 जो प्राइस है, 26,000 की अंदर की तरफ पुट साइड में देखेंगे, और 26,000 के अंदर की तरफ कॉल साइड नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, 26,000, 26,050, 26,000 हो गया एटीएम, 26,050, 100, 150, 200, 250, 300, ये सब हो गया आईटीएम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही 25,900, 850, 700, ये सब आईटीएम। ठीक है, इन द मनी, इसको हम बोलते हैं इन द मनी। और मैं एक चीज बताऊंगा कि जो आईटीएम, ओटीएम, एटीएम हो गए, जैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई बंदा है और उसको मार्केट में ऑप्शन में काम कर रहा है, और उसने क्या किया कि पोजीशन एक बाय किया है। वो गया, उसके पास 20,000 इन्वेस्टमेंट है। उसने क्या किया कि एक पोजीशन बाय करने के लिए गया है। मान लीजिए मैं 26,000 का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, कि वो जाता है कि उसको, उसने क्या किया कि उसको पहले पता चल लग देखेगा मार्केट में कि जो निफ्टी है क्या मूवमेंट हो रहा है, आज के डेट में क्या मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है कि ऑफसाइड का मूवमेंट है, मतलब प्राइस एक्शन जो बन रहा है, मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट का वीडियो में। तो प्राइस एक्शन जो है कि उस अपसाइड का मूवमेंट हो रहा है कि डाउन साइड का मूवमेंट हो रहा है। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और उसने क्या किया कि 26,000 का कॉल ऑप्शन, उसने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 26,000 का कॉल ऑप्शन मतलब सी, ठीक है, सी ही बाय कर लिया। 26,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, कितने प्राइस से, 100 रुपया से। मतलब इसने 100 रुपया, 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है, उसने क्या किया कि 100 रुपीज रेंट पे किया है मार्केट को। इसको हम बोलते हैं रेंट। और किसी ने कभी कभी कोई बोलता है, मतलब मार्केट की भाषा में बोलते हैं कि प्रीमियम, मार्केट की भाषा में प्रीमियम, और नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं रेंट। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई घर में रुक रहे हैं, आपको वहां पर जो मकान मालिक है उसने आपको रेंट मांगता है, वैसी तरीका से कि मार्केट ने आपसे रेंट लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। मार्केट की भाषा में क्या बोलते हैं कि प्रीमियम। ठीक है, जो प्रीमियम है उसने क्या किया, 26,000 का कॉल ऑप्शन 100 रुपया का प्रीमियम देके परचेस किया है। 100 रुपया का प्रीमियम देके परचेस किया है। जैसे ही परचेस किया है, उसको क्या होगा कि अगर, हाँ और एक चीज मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ कि जो ऑप्शन और फ्यूचर सेगमेंट होता है, इसमें लॉट साइज के हिसाब से काम होता है। लॉट साइज कैसे है कि अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 है। ठीक है, आप जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट में आपको शो कर देगा। अभी मैं इधर दिखा देता हूँ कि अभी देखिए लॉट साइज लिखा है, निफ्टी का लॉट साइज 75 है। ठीक है, अभी जैसे कि बैंक निफ्टी में आएंगे तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज 35 है। ठीक है, बैंक निफ्टी का 35 है। और फिर निफ्टी चलेंगे, फिर निफ्टी में 65 है। ठीक है, फिर निफ्टी का 65 है। अभी मिड कैप निफ्टी में चलेंगे तो मिड कैप निफ्टी 120, सॉरी 140 है, 140 है। ठीक है, इस तरीके का लॉट साइज होता है। लॉट साइज को हम प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि 100 का प्रीमियम से बाई किया था, 75 क्या है उसका लॉट साइज है। ठीक है, जैसे ही लॉट प्रीमियम 100 रुपया से बाई किया था, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे 75। ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, 75 अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर बाय आपको पड़ेगा कि 7,500 रुपया, 7,500 RS। उसको एक लॉट के लिए जरूरत पड़ेगा, देने के लिए जरूरत पड़ेगा मार्केट को। इसमें एक लॉट आएगा, वन लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटी। ठीक है, एक लॉट उसको बाय करने के लिए उसको 77,500 रुपीज मार्केट को रेंट पे करना पड़ेगा, तभी जाके उसने बाय कर सकता है मार्केट में एक लॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल और एक चीज बताता हूँ
कि जैसे कि उसको प्रॉफिट होगा तो कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे कैलकुलेट करेगा वो, कि प्रॉफिट हो, मान लीजिए 100 से बाई किया है और वो पोजीशन 130 तक चला गया। कहाँ तक गया है? 130 तक चला गया। ठीक है, कितना पॉइंट उसको मिला? कि 30 पॉइंट उसको प्रॉफिट मिला। 30 पॉइंट, सॉरी, हाँ, 30 पॉइंट उसको प्रॉफिट मिला। 30 पॉइंट में क्या करेगा वो, कि उसने जो पोजीशन 30 पॉइंट उसको मिला है, तो उसको 30 पॉइंट में उसने स्लॉट साइज को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 30 पॉइंट मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू, तो उसने जो भी मार्केट में पोजीशन बनेगा उसको बाय करने के लिए, उसको एक लॉट परचेस करने के लिए 7,500 दिया था, और प्रॉफिट उसको कितना मिला कि 2,250 रुपया उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, एक लॉट में। अगर उसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, मान लीजिए अभी उसके पास 20,000 कैपिटल था, वो मान लीजिए 2 लॉट, तो 2 लॉट में तो 4,500 का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और एक चीज मैं बताया हुआ इसमें इंक्लूड करूंगा कि फ्यूचर कैसे काम होता है। ठीक है, फ्यूचर में बेसिकली, फ्यूचर देखिए, फ्यूचर में कुछ नहीं है। फ्यूचर में जो लोग जिसके पास एटलीस्ट 2 लाख का कैपिटल होगा, वो तभी भी काम कर सकता है, तभी जाके काम करेगा, नहीं तो वो काम ही नहीं कर सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके पास नॉर्मल जो डीमार्ट में आप चलेंगे, डीमार्ट में फ्यूचर का सेगमेंट जो फ्यूचर का जो कंट्रैक्ट होता है वो मंथली कंट्रैक्ट होता है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप, अभी ये जीरोधा का चार्ट है, तो जीरोधा का जो जीरोधा का डीमार्ट अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ये निफ्टी का इंडेक्स है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा तो इसमें आपको मिलेगा, एक सेकेंड, ये मैं फ्यूचर का लगाता हूँ। मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर। ठीक है, इसको ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा फ्यूचर जो चल रहा है 26,012 रुपया 14 रुपया चल रहा है फ्यूचर। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि अगर वो बाय करने के लिए जाएगा, अभी बाय पे जाऊंगा तो मेरे को दिखाएगा, देखिए, 2,19,000 रुपया दिखा रहा है मेरे को। एक लॉट 75 क्वांटिटी बाय करने के लिए 2,19,000 रुपया लगेगा, एक लॉट बाय करने के लिए। ठीक है, मैं उसको अभी तो बाय नहीं करूंगा, छोड़ो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है इधर ये अकाउंट में। तो अभी जो काम होता है फ्यूचर में, ऐसे ही काम होता है। फ्यूचर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको परचेस करके उसको आप होल्ड भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मंथ होता है, मतलब जो फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, तो लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाता है। निफ्टी का लास्ट ट्यूसडे, मंथ का लास्ट ट्यूसडे जो आएगा, वहां पर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा। ठीक है, उसमें आपको क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई, इसके पास ज्यादा पैसा है, आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, प्रीमियम का डीके नहीं होगा। आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में आपको प्रीमियम डीके हो सकता है, आपको को लॉस भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए वीक के अंदर, मतलब मंगलवार से लेकर नेक्स्ट मंगलवार तक अपने पोजीशन बाय किए हैं, मार्केट उसके अंदर ऊपर नीचे हुआ, आपके डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हुआ, तो आपको लॉस भी हो सकता है। आपको मंगलवार के अंदर आपको पोजीशन जीरो भी हो सकता है, आपको मंगलवार को पोजीशन जैसे ही करके 3:30 से पहले पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आप फ्यूचर में चलेंगे तो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, आप नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेलिंग का पोजीशन भी आप होल्ड रख सकते हैं, सेल करके मान लीजिए आपको लग रहा है कि निफ्टी और ज्यादा गिर सकता है, 26,000 से आ जाएगा 24,000 पर, मान लीजिए 25,000 पर आ जाएगा, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके आप वहां पर पोजीशन बना सके छोड़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आज का जो टॉपिक था फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, आई थिंक आपको सभी लोग को अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाने का तरीका। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये यूट्यूब जो स्टार्ट किया हूँ मैं अभी न्यू स्टार्ट किया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, मतलब ये पे, तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ये सब कुछ सही सही हो जाएगा। मैं लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स का जो जब स्टार्ट करूंगा लाइव स्ट्रीम, तब आपको बेनिफिट होगा उसमें। जो पैटर्न में मैं कैसे काम करता हूँ सब कुछ मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट में चल रहा है, तो एक बार इंडियन मार्केट खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम क्रिप्टो फॉरेक्स में चलेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोग को, प्लीज आप लोग थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और लाइक भी कीजिए
बेल आइकन को दबा के रखिए, उसमें जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा कि कैसे हम कौन से सेगमेंट में प्रॉपर काम करेंगे जिसमें हमको मुनाफा हो सकता है मार्केट में, और जिसमें अच्छा मूवमेंट भी होता है। मैं उसको डिस्कस करूंगा, उसमें बेनिफिट आपको रहेगा कि आप एक सेगमेंट में जाके उसमें आप कैश में करेंगे कि फ्यूचर में करेंगे कि ऑप्शन में करेंगे, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो उसमें उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।